नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में बात करेंगे चर्चा में, सुर्खियों में जो सबसे हॉट टॉपिक है, अदानी। अदानी स्टॉक्स पे चर्चा करेंगे। आप लोग अभी तक तो बहुत सारे रिपोर्ट्स को पढ़ लिए होंगे, बहुत सारी वीडियो भी देख लिए गई होंगी, लेकिन क्या है वहाँ पे कितना सही बताया गया है या आगे क्या हो सकता है, उसके बारे में चार्ट पे कितने अच्छे से डिस्कस किया गया, कौन क्या बोल रहा है, किसी के मतलब मेरे हिसाब से कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ठीक है, रिपोर्ट आ गया, उस पे एक्शन भी हो गया, रिएक्शन भी हो गया। अब आगे क्या होगा? बड़े बड़े एनालिस्ट आ रहे हैं, कुछ भी बोल करके निकल जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो जो फंस चुके हैं ऑलरेडी अदानी एंटरप्राइज में, अ, अदानी ग्रीन में, अदानी के स्टॉक्स में, वो क्या करें? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या उनको ये एक्सपर्ट्स कुछ बता पाएंगे? कुछ ऐसी एनालिसिस दिखा पाएंगे कि वो क्या होगा आगे? आगे ये सब सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में प्योर चार्ट एनालिसिस पे मेरी जितनी भी समझ है उसके अनुसार मैं बताऊंगा कि कैसे जो है, किस हिसाब से अब अदानी के स्टॉक्स में आगे प्ले आउट करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। तो अ, आज का जो डेट है वो है आपका 30 जनवरी 2023। ठीक है, और अम, शाम शाम के लगभग 7 बजे जो है ये एनालिसिस की जा रही है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो सबसे पहला स्टॉक हम लोग उठाएंगे वो है अदानी एंटरप्राइज। ठीक, अदानी एंटरप्राइज। अदानी एंटरप्राइज जो है, सो आज के सेशन में जो हुआ है वो क्या है, 2892 की क्लोजिंग आई हुई है। राइट, 2892 की क्लोजिंग आई हुई है, 2892 क्लोज किया है। और अगर फ्राइडे की बात कर लें तो इसमें जो गिरावट आई थी, 18.5% की गिरावट जो है, गिरावट के साथ में क्लोज हुई थी फ्राइडे को। अब इसका क्या है, इस स्ट्रक्चर को अगर हम थोड़ा दूर से देखें तो स्टॉक्स जो है तो काफी रनअप लिए हुए था। ठीक है, और इसने एक बड़ी कैंडल के साथ में एक बहुत बड़े, लगभग 18 से मतलब एक 20% का भी ये कैंडल बन चुका था। तो ये जो रेड कैंडल है, ये एक बहुत बड़ी कैंडल है, मारूबोजू कैंडल है। ठीक है, इस ये क्या बता रहा है कि प्रेशर, सेलिंग का प्रेशर बहुत ही हैवी था। अगर ऊपर से भी इस चार्ट को देखें तो यहाँ पर भी एक रेड कैंडल वगैरह जो लगातार 3 कैंडल बना है। राइट, तो ये भी एक नेगेटिव था और ये अपने टॉप के पास ही बना रहा था, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे देख। उसके बाद ये आया, यहाँ से ऊपर उठा, ये 20 EMA का जो है रेजिस्टेंस लेना चालू किया। उसके बाद नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर थोड़ा सा कंसोलिडेट करके नीचे आया, और फिर ये बड़ी कैंडल न्यूज के जब न्यूज आई उसके बाद फिर ये हश्र हुआ। ठीक है, अब बात यह है कि ऑलरेडी जो है सो चार्ट पे जो है लोअर हाई हम लोगों को देखने को मिल रहा था। और अब ये जो बड़ी रेड कैंडल के साथ में मारूबोजू रेड कैंडल के साथ में जो इसने ब्रेक किया है, ये 200 का डेमा है, 200 डेमा, इसको इसने ब्रेक कर दिया है। राइट, ब्रेक कर दिया है बड़ी रेड कैंडल के साथ में। जब इस प्रकार की घटना होगी तो अब जो है सो स्टॉक यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर चला जाए, इसकी संभावना बहुत ही कम है। ठीक है, मात्र मतलब तेजी से ऊपर जाने की संभावना कितनी है? मात्र 5%। वो भी इस सूरत में कि अगर कुछ बहुत ही अच्छा न्यूज़ फ्लो आ जाता है तो शायद ये मतलब भी सेव रिकवरी जिसको बोलते हैं, या फिर एक आध मंथ में ये स्टॉक ऊपर की तरफ चल पड़ेगा, ये होने वाला नहीं है। इसकी संभावना मात्र 5% है। अब जो है इसमें ग्राइंडिंग चलेगी इस स्टॉक्स में, इतना गिरता बहुत तेजी से है, स्टॉक्स उठते नहीं है उतनी तेजी के साथ में। तो अब होगा क्या? अब ये जो है सो करेक्शन मोड में चला गया है, और
इसमें जो है धीरे-धीरे समय भी जाएगा और प्राइस भी टूटेगा। ये थोड़ा जो है अब इतना ये एक चूँकि बहुत तेज़ी से गिरा है तो एक छोटा-सा शार्प मूव ऊपर आएगा, जो कि हो सकता है इस 200 डीएमए की लाइन को जो है टेस्ट कर ले। ठीक है, 200 डीएमए की लाइन को टेस्ट कर ले और उसके बाद फिर क्या होगा, फिर से ये स्टॉक नीचे की तरफ चलना चालू हो जाएगा। ये चलते-चलते कहाँ तक जा सकता है? तो देखिए ये चलते-चलते जो है 62% की रिट्रेसमेंट जो है इसमें इस स्टॉक्स में अब होगी। ठीक है, 62% की रिट्रेसमेंट ऑन अ वीकली चार्ट अब इसमें होगा, ऑन अ वीकली चार्ट। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ऑन अ वीकली चार्ट 62% की रिट्रेसमेंट कहाँ पे आ रही है। तो वीक का चार्ट लगा लिए, स्टॉक यहाँ से लगभग बढ़ना चालू हुआ, तो हम लोग रिट्रेसमेंट एकदम लोअर लेवल से पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये रहा टूल, ये लगा दिए और ये लगा दिए अपना लो से हाई को मिला दिए। तो ये जो 61.8 मतलब लगभग 62%, 61.8% की जो रिट्रेसमेंट आ रही है वो आ रही है 1694 पॉइंट से, मतलब 1695 पे। ठीक है, 1695 पे आ रही है और स्टॉक्स जो है अब 1695 आने के लिए चल पड़ा है। तो आप लोग को हड़बड़ी नहीं करना है, स्टॉक्स आपको 1695 पर मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा, कितना समय लग सकता है यहाँ तक आने में? हो सकता है कि अब इतना गिर गया है तो तुरंत नहीं आएगा, अब बहुत ही ग्राइंडिंग होते हुए आएगी। ठीक है, इस प्रोसेस में हो सकता है कि 6 महीना साल भर भी लग जाए इस लेवल को आने में। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये सोच करके खरीद लेते हैं कि स्टॉक अब यहाँ से एकदम ऊपर चला जाएगा या हाई से मतलब लगभग 4190, तो 4200 का लगभग 4190 का हाई बनाया है। ठीक है, 4190 का हाई बनाया है और अब इतना गिर गया है कि अराउंड 3000 मिल रहा है, ले लेते हैं। ये गलती आप कीजिएगा तो फिर खुद जो है सो आपको परिणाम भुगतने को मिलेगा। तो बिल्कुल दूर रहें, कोई कुछ भी बोले ऐसा है वैसा है, इंडिया थीम है, मतलब बहुत तरह की बातें जो चल रही है, मैं उस पर ध्यान नहीं देता हूँ। ठीक है, और इसने वीकली चार्ट पे अपने पुराना सपोर्ट को भी तोड़ा है, 200 डेमा को भी तोड़ा गया है डेली चार्ट पे। ठीक है, और बहुत बड़ी कैंडल से टूटा है। ऐसी स्थिति में प्राइस जो है तुरंत ऊपर नहीं जाता है। अगर यदि बहुत ही कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाए, बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाए, पॉजिटिव न्यूज़, तो 5% से 10% की संभावना है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर उठ जाए, अदरवाइज उठने वाला फिलहाल नहीं है। ये धीरे-धीरे करते हुए, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते हुए ऐसे थोड़ा-सा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, करते-करते, करते-करते क्या होगा, ये जो है 61.8% की रिट्रेसमेंट को टच करेगा और यहीं पे देखिए आप, ये जो है ये वीकली 200 डेमा का भी टू 200 डेमा है वीकली चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ तक आ सकता है स्टॉक। तो ध्यान रखिए और इसी हिसाब से अदानी एंटरप्राइज जो है सो काम करने वाला है। मैं मानता हूँ एनालिसिस थोड़ी लंबी हो गई होगी, बट कैसा लगा एनालिसिस आप लोग बताइए और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, टेक केयर।